बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बिहार स्पेशल का सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन लेकर हम लोग इस वीडियो में उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को अंत तक बने रहना है। देखिए, पहला प्रश्न है, बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता के स्थापना का वास्तविक श्रेय किसे दिया जाता है? बिहार में तुर्क सत्ता के साथ साथ इस्लामी सत्ता के जो संस्थापक यानी स्थापना का वास्तविक श्रेय जाता है, वो जाता है बख्तियार खिलजी को। और यहाँ पर बख्तियार खिलजी ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है, कांटी ताप विद्युत केंद्र स्थित है। कांटी ताप विद्युत केंद्र स्थापित जो है ये है गोपालगंज में, और यहाँ पर सॉरी गोपालगंज नहीं, मुजफ्फरपुर में है। और यहाँ देखिए मुजफ्फरपुर जो है ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो थे नरेंद्र देव। आचार्य नरेंद्र देव बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष थे। और यहाँ पर नरेंद्र देव ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। और महासचिव के बारे में बात किया जाएगा तो आप लोगों को ध्यान रखना है, महासचिव जो थे वो थे जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण जो थे वो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव थे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न में है, बिहार में सूची 1 में उद्योग है और सूची 2 में नगर है, और इससे सह संबंधित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। इस तरह का यहाँ पर सूची दिया गया। कागज देखिए किससे संबंधित है। कागज के लिए महत्वपूर्ण जगह जो है वो कौन है? कागज के लिए जो महत्वपूर्ण जगह है वो है डालमिया नगर। और यहाँ पर डालमिया नगर देखिए पहले स्थान पर, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर प्रश्न है कि सिगरेट सिगरेट के लिए कौन सा जगह फेमस है? सिगरेट के लिए जो फेमस जगह है वो दिलवारपुर है, जो कि दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। उसके बाद है प्लाईवुड। प्लाईवुड जो है हाजीपुर से संबंधित है, और हाजीपुर यहाँ देखिए तीसरे स्थान पर, इसके सामने 3 हो जाएगा। जूट जो है पूर्णिया से संबंधित, और पूर्णिया चौथे स्थान पर, इसके सामने 4 हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरीज बना, यानी ये सीरीज जो बना 1 2 3 4, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 जो है वो है ऑप्शन बी के अंदर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का लिंगानुपात पूछा गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का जो लिंगानुपात है वह है 918 व्यक्ति, यानी 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है वो 918, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या। अगला प्रश्न है, बिहार में प्रमंडल एवं अनुमंडलों की संख्या कितनी कितनी है? बिहार में प्रमंडल एवं अनुमंडलों की कितनी कितनी संख्या है? बिहार में प्रमंडल और अनुमंडल जो है, प्रमंडल जो है वो प्रमंडल 9 है और अनुमंडल 101 है। ठीक है, 9 प्रमंडल है और अनुमंडलों की संख्या 101 है, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरह से प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, बिहार लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार लोक सेवा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे राजधारी सिन्हा। राजधारी सिन्हा यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित जिलों में वर्ष 2001 से 11 के दौरान कहां सर्वाधिक जनसंख्या की वृद्धि हुई? यानी 2001 से 2011 के दरमियान कौन से जिला में सर्वाधिक जनसंख्या में वृद्धि हुई? तो ये जो राज्य हैं ये राज्य हैं यहाँ पर खगड़िया। खगड़िया ने मधेपुरा, और मधेपुरा देखिए ऑप्शन सी के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अरवल जिले का गठन कब हुआ और यह किस प्रमंडल में आता है? अरवल जिला जो कि बिहार का सबसे नवीनतम और 38वां जिला है। अरवल जिला का जो गठन हुआ है, अरवल जिला का गठन हुआ है 2001 में, और ये मगध प्रमंडल के आता है, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सुखदेव सिंह का संबंध किस खेल से है?
सुखदेव सिंह का संबंध जो है वो भर्तोत्तोलन खेल से संबंधित, और यहाँ पर देखिए भर्तोत्तोलन जो है वो ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न जो है यहाँ पर दिया गया है कि मिलान करना है। देखिए हरदी मेला, ये हरदी मेला जो है ये मुजफ्फरपुर से संबंधित है, और मुजफ्फरपुर यहाँ पर पहले स्थान पर है, तो इसके सामने एक हो जाएगा। बौंसी मेला प्रसिद्ध है, बांका में है, बांका दूसरे स्थान पर, तो इसके सामने 2 हो जाएगा। मलमास मेला जो है ये राजगीर से संबंधित है, राजगीर यहाँ पर तीसरे स्थान पर है, इसके सामने 3 हो जाएगा। और सौरठ सभा ये मधुबनी में प्रसिद्ध है, और यहाँ पर मधुबनी चौथे स्थान पर है, इसके सामने 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो सीरीज बना 1 2 3 4, और यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 जो है वो ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है बिहार का प्रसिद्ध लोक नाट्य जाना जाता है। बिहार का प्रसिद्ध लोक नाट्य जो जाना जाता है किस रूप में, तो वह है विदेशिया। यानी बिहार का जो प्रसिद्ध लोक नाट्य है वह है विदेशिया, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया। मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जो शामिल किया गया है, ये शामिल किया गया है 2003 में, और यहाँ पर देखिए 2003 जो है ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है अनुपम झील कहाँ अवस्थित है। अनुपम झील जो स्थित है ये है कैमूर में, और यहाँ पर कैमूर देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विद्यापति पुरस्कार के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि है। बिहार का प्रसिद्ध पुरस्कार है विद्यापति पुरस्कार। विद्यापति पुरस्कार के अंदर जो दी जाने वाली है पुरस्कार राशि, ये पुरस्कार राशि है 50 लाख, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया दशरथ मांझी का संबंध बिहार के किस जिला से है। दशरथ मांझी का संबंध बिहार का गया से, और यहाँ पर गया देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है भोला पासवान शास्त्री कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री 3 बार बने थे, और 3 बार यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मौलाना मजहरुल हक से संबंधित यानी संबंध नहीं रखता है। मौलाना मजहरुल हक से संबंधित जो संबंध नहीं रखता है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा अशोक पेपर मिल की स्थापना, ये इससे संबंधित नहीं है, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा का जो आयोजन किया गया था ये किया गया था पाटलिपुत्र में, और यहाँ पर पाटलिपुत्र देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन थे। मगध के उस राजा का नाम बताना है जो सिकंदर के समकालीन थे, तो वो राजा का नाम है घनानंद, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो कि भागलपुर के अंदर है, इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो थे धर्मपाल, और यहाँ पर देखिए धर्मपाल जो है ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था। पाटलिपुत्र में स्थित है चंद्रगुप्त का महल, और ये जो महल बना यानी चंद्रगुप्त का जो महल बना था वो लकड़ी का बना हुआ है, और यहाँ पर लकड़ी का देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथालों ने वर्ष 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। संथालों ने 1855-56 में अपनी सरकार की जो घोषणा किया था ये क्षेत्र था भागलपुर से राजमहल का क्षेत्र, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई कब। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1774 में, जो कि 1774 यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर।
रेगुलेटिंग एक्ट आया कब था? 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आया था और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बिहार के लिए एक पृथक प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 में हुई थी। देखिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था बहावी विद्रोह का और यहाँ पर बहावी विद्रोह देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 1866-67 के नील खेतिहरों के बिहार में हुए विद्रोह के क्षेत्र की पहचान करें। 1866-67 के नील खेतिहरों बिहार में विद्रोह का जो क्षेत्र की पहचान करना है, तो उससे इससे जो संबंधित है वो है चंपारण का एवं मुजफ्फरपुर। चंपारण एवं मुजफ्फरपुर यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त होता था। उस क्षेत्र की पहचान करना है जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा एवं अफीम प्राप्त होता है, वो क्षेत्र था बिहार। और यहाँ पर देखिए बिहार जो है ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह जो जुड़ा था ये तीन कठिया पद्धति से जुड़ा था, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है मुंगेर का बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का बरहियाताल विरोध का जो मुख्य उद्देश्य था ये बकास्त भूमि की वापसी की मांग था, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर जो अधिकार किया था वो किया था नवाब मीर कासिम ने, और यहाँ पर नवाब मीर कासिम देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार जो आक्रमण किया 1532 ईस्वी में, और यहाँ पर देखिए 1532 ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? यानी उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश की सीमा बिहार के जिले से संपर्क में नहीं है, तो वह है शिवहर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। शिवहर देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 1937 के चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर कितने मुसलमान बिहार की विधानसभा में चुने गए थे? 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग के टिकट पर एक भी विधानसभा में नहीं चुने गए थे। इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई? यानी सीधा सीधा इसमें प्रश्न पूछा गया है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा कब मनाया गया था? मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया गया था वो 16 अगस्त 1946 को, और यहाँ पर 16 अगस्त 1946 ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न पूछा गया भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? यानी जूट के उत्पादन में बिहार का जो स्थान है पूरे भारत में वो कौन सा स्थान पर है? तो ध्यान रखना हम लोगों को द्वितीय स्थान पर है। जूट उत्पादन में बिहार का स्थान पूरे भारत में दूसरा स्थान है। अगला प्रश्न देखिए क्या, अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है कि गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य बिहार के गया जिले में, और गया यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न बिहार की चित्रकला पेंटिंग शैली कौन सी है? बिहार का जो प्रसिद्ध चित्रकला यानी पेंटिंग है वो है मधुबनी पेंटिंग प्रसिद्ध है। मधुबनी यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है देखिए, अगला प्रश्न में सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उसके उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में धातु है और सूची 2 में उससे संबंधित जिला है। देखिए अबरक जो है, अबरक संबंधित है गया से, और गया यहाँ पर दूसरे स्थान पर से इसके सामने 2 हो जाएगा। स्वर्ण, और स्वर्ण जो संबंधित है वो मुंगेर से संबंधित है, तो यहाँ मुंगेर पहले स्थान पर है, तो इसके सामने 1 हो जाएगा। डोलोमाइट जो है, डोलोमाइट संबंधित जो है, डोलोमाइट संबंधित है रोहतास से, रोहतास देखिए चौथे स्थान पर इसके सामने 4 हो जाएगा। पेट्रोलियम जो है,
पेट्रोलियम ये पूर्णिया से संबंधित है, पूर्णिया तीसरे स्थान पर, इसके सामने 3 हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरीज बना 2-1-4-3, 2-1-4-3 यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया, तो अगला प्रश्न पूछा गया था, ओ विवाहिताओं द्वारा जट जाटिन नाट्य की प्रस्तुति किस महीने में की जाती है? ओ विवाहिताओं द्वारा जट जाटिन नाट्य की जो प्रस्तुति होती है ये मुख्य रूप से श्रावण मास में होती है, यानी सावन महीने में। और यहाँ पर देखिए सावन जो है ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका मकबरा मनेर में स्थित है? मकबरा मनेर में किनका स्थित है? तो यहाँ पर जो शाह दौलत का है, इसका मकबरा जो है मनेर में है, शाह दौलत का है। शाह दौलत ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व शांति स्तूप जो है राजगीर में है, और राजगीर यहाँ पर ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। प्रश्न है कि बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? अगला प्रश्न यही है कि बिहार में सबसे पहले किस बैंक की स्थापना हुई थी? ध्यान रखिएगा, बिहार में सबसे पहले जो स्थापना हुई थी वो इलाहाबाद बैंक की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर देखिए इलाहाबाद जो है ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है वो पूछा गया है कि गंगा के दक्षिणी भाग में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में मोटे कणों वाला धूसर रंग की मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? यही सवाल पूछा गया। गंगा के दक्षिणी भाग में 8 से 10 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी में मोटे कणों वाली धूसर रंग की मिट्टी पाई जाती है, और इस मिट्टी को टाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए टाल मिट्टी जो है वो ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, कत्था का उत्पादन बिहार के किन जिलों में किया जाता है? कत्था का उत्पादन जो सबसे ज्यादा किया जाता है बिहार के, वो गया और बेतिया में किया जाता है, और गया बेतिया यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर एवं महिला साक्षरता दर प्रतिशत में कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष का साक्षरता दर एवं महिला का साक्षरता दर पूछा गया है। तो इस सवाल का जो सही जवाब होगा 71.2% पुरुष का है, और 51.5% महिला का साक्षरता दर है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का साक्षरता दर। तो इस तरह से यहाँ पर 71.2 और 51.5 जो है वो ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, संध्या प्रहरी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? संध्या प्रहरी की जो स्थापना किया गया था इसमें से कोई भी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि ऑप्शन ई के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, द राइट आंसर। यहाँ पर अगला प्रश्न पूछा जो गया है, बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया कि बिहार का सबसे जो प्रसिद्ध और महापर्व है वो कौन सा महापर्व है? तो ध्यान रखिएगा, बिहार का सबसे प्रसिद्ध और महापर्व जो है वो है छठ पूजा, और यहाँ छठ पूजा देखिए ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? प्रश्न पूछा गया कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो ध्यान रखना, 92वां संविधान संशोधन जो 2003 के अंदर हुआ था, इसी 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को जोड़ा गया। और यहाँ पर देखिए 92वां संविधान संशोधन 2003 किसके अंदर है? ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है, बिहार राज्य में फल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बिहार राज्य में फल अनुसंधान संस्थान जो स्थित है ये स्थित है दरभंगा के अंदर, और यहाँ पर देखिए दरभंगा ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देश के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के किस स्थान पर की गई थी? देश के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के यहाँ नालंदा में किया गया था, नालंदा विश्वविद्यालय, और यहाँ पर देखिए नालंदा जो है ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इज द राइट आंसर।
अगला प्रश्न पूछा गया डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रिशियन द्वारा बिहार की बोलियों का क्या नाम दिया गया है? डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियसन द्वारा बिहार की बोलियों का जो नाम दिया गया वो दिया गया है बिहारी बोली। और यहाँ देखिए बिहारी बोली जो है वो ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का पटना में नेतृत्व किस महिला ने किया था? यहाँ पर सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इस भारत छोड़ो आंदोलन में पटना में किस महिला ने नेतृत्व किया था भारत छोड़ो आंदोलन का? तो इसमें किया था श्रीमती भगवती देवी ने। और यहाँ देखिए भगवती देवी जो है ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है बिहार में द पटना टाइम्स का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? बिहार में द पटना टाइम्स का प्रकाशन जो हुआ था ये 1924 में हुआ था। और यहाँ पर 1924 देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला जनसंख्या प्रतिशत कितना है? 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला जनसंख्या का प्रतिशत जो था वो प्रतिशत था 47.86%, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से बिहार की किस चित्रकला पर भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया है? बिहार के चित्रकला पर भारत सरकार ने जो डाक टिकट जारी किया है वो चित्रकला है मधुबनी चित्रकला। और यहाँ देखिए मधुबनी चित्रकला जो है ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बिहार राज्य के किस जिला में पन बिजली परियोजना का निर्माण फ्रांस के सहयोग से किया गया? बिहार राज्य के किस जिला में पन बिजली परियोजना का निर्माण फ्रांस के सहयोग से किया गया? तो ये जो राज्य है ये राज्य है रोहतास। तो यहाँ पर रोहतास देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर बिहार के संत मखदूम साहब के पत्रों का संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? बिहार के संत हैं और इस संत प्रसिद्ध हैं मखदूम साहब के नाम से। और इस मखदूम साहब ने पत्रों का जो संकलन किया था, इस संकलन को जो जाना जाता है वो मकतुबाने सदी के नाम से जाना जाता है, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले का सही क्रम बताएं। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो जिला उसका क्रम हम लोगों को सजाना है। तो सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो कहाँ पर है? पटना में। तो पटना सबसे पहले एक नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद जो जनसंख्या है वो पूर्वी चंपारण में, पूर्वी चंपारण चौथे स्थान पर है, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद जो है वो मधुबनी में, मधुबनी दूसरे स्थान पर है, तो 2 हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो गया में है, तो गया के लिए 3 आ जाएगा। तो इस तरह से 1 4 2 3 1 4 2 3 देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया किस चित्रकला शैली में स्त्री पुरुषों के चेहरे का सिर्फ बायां हिस्सा ही चित्रित किया जाता है? यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया किस चित्रकला शैली में स्त्री पुरुषों के चेहरे का सिर्फ बायां हिस्सा ही चित्रित किया जाता है? तो वो इसमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, जो ऑप्शन ई के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित जल कुंडों में से किसका उद्गम स्थल मुंगेर जिला में स्थित नहीं है? किस जल कुंडों का उद्गम स्थल मुंगेर जिला में नहीं है? तो यहाँ जो सूर्य कुंड है, देखिए सूर्य कुंड जो है ये मुंगेर जिला में नहीं है। और सूर्य कुंड यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की महिला साक्षरता दर जो है 51.5% है। और यहाँ पर 51.5 देखिए 51.5% जो है
वो ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई? बिहार के राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना 1958 में हुई है, और यहाँ पर 1958 देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है? यानी प्रश्न पूछा जो गया है कि बूढ़ी गंडक की कौन सी सहायक नदी है नहीं है। ये जो हरहरा नदी है ये बूढ़ी गंडक की सहायक नदी नहीं है, और हरहरा देखिए ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है, यानी बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? बिहार में प्रसिद्ध तेल शोधक कारखाना जो है वो है बरौनी में, और बरौनी देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य के जनसंख्या के अनुसार देश में कौन सा स्थान पर है? 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य जो है जनसंख्या के मामले में देश में जो स्थान पर है वो किस स्थान पे, तो ध्यान रखना है हम लोगों को, वो तीसरे स्थान पर, और यहाँ पर तृतीय देखिए दिया गया है, तो ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न है, बिहार का स्थान भारत में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? यानी इस प्रश्न के अंदर पूछा गया जनसंख्या के मामले में और क्षेत्रफल के मामले में, कि जनसंख्या के मामले में और क्षेत्रफल के मामले में बिहार का स्थान भारत में किस स्थान पर, तो ध्यान रखिएगा जनसंख्या में तीसरे स्थान पर है, और क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल 13वें स्थान पर, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर जो पूछा गया है, प्रश्न पूछा गया कि बिहार में सबसे अधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में सबसे अधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला, सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है वो गोपालगंज है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला जो है वो मुंगेर में है। तो इस तरह से गोपालगंज और मुंगेर जो है ऑप्शन ए के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न यहाँ पर एक तरफ में खनिज है, दूसरी तरफ में संबंधित जिला है, तो इसका हम लोगों को मिलान करना है, तो मिलान करते हैं। पायराइट जो है, पायराइट ये रोहतास से संबंधित, और रोहतास यहाँ पर ए में है, सीरीज में पहले स्थान पर ए में है, तो इसके सामने ए हो जाएगा। यूरेनियम जो है ये गया से संबंधित, और गया देखिए बी में है, तो यहाँ पर बी हो जाएगा। गैलेना जो है, गैलेना यहाँ पर जो होगा वो बांका में प्रसिद्ध है, तो बांका यहाँ चौथे स्थान पर यानी डी के अंदर है, तो डी हो जाएगा। एस्बेस्टस जो है ये मुंगेर के अंदर, तो मुंगेर यहाँ सी में है, तो सी हो जाएगा। इस तरह से ये जो सीरीज बना ए बी डी सी, ए बी डी सी देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा औसत्य है? बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना से जो संबंधित है कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? ये प्रश्न पूछा गया। ध्यान रखना है कि जन्म से स्नातक तक की शिक्षा पूर्ण करने पर प्रत्येक कन्या को 60,000 प्रदान किए जाते हैं। ये जो ऑप्शन है ऑप्शन सी के अंदर, ये कथन क्या है? सरासर गलत है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, सुब्रमण्यम स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? सुब्रमण्यम स्टेडियम जो स्थित है ये गया में है, और यहाँ पर गया देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चाणक्य पुरस्कार किस कृति के लिए दिया जाता है? चाणक्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो राजनीति के क्षेत्र में दिया जाता है, और यहाँ पर राजनीति देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राज्य खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्य खेल प्राधिकरण के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं मुख्यमंत्री, और यहाँ मुख्यमंत्री देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पुरातात्विक स्थल तारडीह एवं सोमनाथ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? पुरातात्विक स्थल है तारडीह और सोमनाथ, ये दोनों पहाड़ी जो स्थित है ये पूर्वी चंपारण में स्थित है, और यहाँ पर देखिए पूर्वी चंपारण में नहीं है, ये गया में है, और गया यहाँ पर ऑप्शन डी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है 74 नंबर सवाल में,
आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु प्रदान किया जाता है? आर्यभट्ट पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो क्षेत्र है विज्ञान। और यहाँ पर विज्ञान देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए पूछा जो गया है यहाँ पर, हिंदी भाषा एवं साहित्य विषयक प्रकाशित शोध ग्रंथ हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? हिंदी भाषा एवं साहित्य विषयक प्रकाशित शोध ग्रंथ हेतु कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार। लक्ष्मी नारायण सुधांशु पुरस्कार देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द राइट आंसर। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है, अगला प्रश्न पूछा गया है, भिखारी ठाकुर द्वारा रचित नाटक है। भिखारी ठाकुर द्वारा जो प्रसिद्ध नाटक है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वो है विदेशिया, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण सिंह किस नाम से पहचाने जाते हैं? श्री कृष्ण सिंह जो पहचाने जाते हैं वो बिहार केसरी के नाम से पहचाने जाते हैं। और यहाँ पर देखिए बिहार केसरी ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न, हसन हसन इमाम थे, हसन इमाम कौन थे? यही प्रश्न पूछा गया। हसन इमाम जो थे वो थे कोलकाता हाईकोर्ट के प्रथम बिहारी जज। कोलकाता हाईकोर्ट के प्रथम बिहारी जज जो थे वो थे हसन इमाम। और यहाँ पर कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रथम बिहारी जज ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, अगला प्रश्न आया इस तरह से, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रम गृह के रूप में किया जाता है? किया, यानी बराबर की गुफाओं का जो उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? वो आजीविकों ने किया था। और यहाँ पर देखिए आजीविकों ने ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो वह है भब्रू स्तंभ लेख, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। और यहाँ पर देखिए राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर इस तरह का ऑप्शन ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया, कहां पर? चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, इसके लिए गांधी जी पर जो मुकदमा चलाया गया था ये मोतिहारी में। और यहाँ पर देखिए मोतिहारी जो है ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सदाकत आश्रम की स्थापना की थी। सदाकत आश्रम की स्थापना जो किया था वो किया था मजहरूल हक ने। और यहाँ पर देखिए मजहरूल हक जो है वो ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में आजाद दस्ता सक्रिय रहा। बिहार में आजाद दस्ता जो सक्रिय रहा था वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। और यहाँ पर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। एक सवाल और याद रखिएगा, आजाद दस्ता का जो गठन किया था वो किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण जब दीपावली की रात को हजारीबाग जेल से भाग कर आए थे, तो उस दरमियान जयप्रकाश नारायण जो है नेपाल की तराई में जाके छिपे थे और वहीं पर उन्होंने आजाद दस्ता एक संगठन बनाया था। देखिए अगला प्रश्न है, बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का संबंध है। बिहार में स्वराज ट्रेन की घटना का जो संबंध है वो भारत छोड़ो आंदोलन से है। और यहाँ पर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 1921 ईस्वी में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था। 1921 में गांधी जी ने पटना में जो उद्घाटन किया था वो किसका किया था? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर किया था बिहार विद्यापीठ का। और यहाँ पर देखिए बिहार विद्यापीठ ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था। बिहार छात्र परिषद को संगठित किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द राइट आंसर।
अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत वापस आए थे और उसके बाद जो भारत में उनकी प्रसिद्धि मिली वो मिला था चंपारण सत्याग्रह से। और यहाँ पर देखिए चंपारण सत्याग्रह जो है वो ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बराबर की पहाड़ी किस जिला में अवस्थित है? बराबर की पहाड़ी जो अवस्थित है वो जहानाबाद जिला में अवस्थित है। और जहानाबाद देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान इनमें कौन गांधी जी के सहयोगी नहीं थे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के जो सहयोगी नहीं थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार में मानसून का आगमन होता है। बिहार में मानसून का जो आगमन होता है वो मध्य जून में होता है। और यहाँ पर मध्य जून देखिए ऑप्शन सी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, उदयपुर झील का संबंध किस जिला से है? उदयपुर झील का जो संबंध है वो पश्चिमी चंपारण से। और यहाँ पर पश्चिमी चंपारण ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पटना में स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना कब हुई? पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1969 ईस्वी में। और यहाँ पर 1969 देखिए ऑप्शन बी के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक नेपाली मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? बिहार का प्रसिद्ध मंदिर है और प्रसिद्ध भी है, कहाँ कौन सा मंदिर है? नेपाली मंदिर, ये हाजीपुर में स्थित है। और यहाँ पर देखिए हाजीपुर जो है ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया है, गया में प्रीत पक्ष मेला प्रतिवर्ष किस महीने में आयोजित किया जाता है? गया में प्रीत पक्ष मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है भाद्रपद आश्विन में कृष्ण पक्ष, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया, बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी को सर्वप्रथम सत्याग्रह किया? बिहार में किस स्थान पर महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह किया था? तो वह जगह है चंपारण। और यहाँ पर चंपारण ऑप्शन ए के अंदर है, तो प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न पूछा गया है, चामर गृहिणी यक्षिणी की मूर्ति मौर्यकालीन मूर्ति कला का श्रेष्ठ प्रतीक है। यह मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? यह स्थान जो है दीदारगंज। और यहाँ पर दीदारगंज जो देखिए ऑप्शन सी के अंदर। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन है? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति जो हैं वो है रामधारी सिंह दिनकर। और यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर ऑप्शन बी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी रामधारी सिंह दिनकर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बिहार की जलवायु को किस नाम से जाना जाता है? बिहार की जलवायु को जो जाना जाता है वो मानसूनी जलवायु के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर देखिए मानसूनी जो है वो ऑप्शन सी के अंदर है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, मगधी भाषा के महाकाव्य गौतम के रचयिता कौन है? मगधी भाषा के प्रसिद्ध महाकाव्य गौतम, इसके रचयिता कौन है? यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं है, तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर क्लास क्लास ये बीपीएससी टीआरई 4 के शिक्षक भर्ती के लिए प्रसिद्ध क्वेश्चन, जो फेमस क्वेश्चन 100 क्वेश्चन था बिहार स्पेशल, उसको कवर किए इस वीडियो के अंदर। और ये वीडियो आप लोगों के लिए निश्चित रूप से आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा चार चांद लगाने में सहयोग करेगा। इस तरह का वीडियो रेगुलर सुमन क्लासेस यूट्यूब चैनल पे लगातार मिलते रहेगा। इसके अलावा आपका और क्या रिक्वायरमेंट है वो भी बताइए, निश्चित रूप से आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपकी पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।